सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप देख सकते हैं। निफ्टी में जैसा कि हमने बात करी थी कल कि कहीं ना कहीं 23,100 के आसपास का लेवल ब्रेक होता है, तो हम 23,500 भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी एक रैली और पेंडिंग है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है 50,000 मार्केट को एक बार टच करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, क्रॉस भी कर चुका है उसको, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी हमारे ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं ये सिंक करने के लिए दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं एक रैली और आ सकती है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पर है अपने, तो वहां पे क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यह आखिरी हफ्ता है, आखिरी हफ्ते में हमारे लास्ट फेज की वोटिंग भी हो जाएगी। अब देखो, दिक्कत ये है कि हर बार क्या होता था, आप पीछे के रिजल्ट्स देखोगे इलेक्शंस के, तो वो क्या होते थे, वो मंथली एक्सपायरी से पहले आते थे। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, मतलब मुझे जितना याद है 3-4 इलेक्शन जो मैंने फॉलो करे हैं, कि मार्केट में एक्सपायरी के बाद अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी हमारी पहले हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी मई की, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं उस चक्कर में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इंडिया विक्स अभी थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, तो ये हफ्ता आपको मूवमेंट हो सकता है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मिले। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना होगा, बहुत लिमिटेड ट्रेड करना होगा, उस हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, तो अगर मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूं कि मैंने जो शेयरिंग अकाउंट का मैंने आपसे बात भी करी थी कि मैं आपको शेयर करूंगा कि शेयरिंग अकाउंट में क्या प्रॉफिट लॉस रहा है हमारा कुछ 15 दिनों का। ये हमारा कुछ 9 मई से जो मैंने कहा था आपको शेयरिंग अकाउंट का मैं आपको रिजल्ट शो करूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो वहाँ पे मैं रिजल्ट डालता रहता हूँ शेयरिंग अकाउंट का। यहाँ पे मेरा 50% शेयर रहता है। तो अगर आप देखोगे पिछले 15 दिनों में, क्योंकि वॉलिटिलिटी इतनी थी, सिर्फ 25,000 के आसपास कैपिटल यूज करा गया था, 25,000 से यहाँ पे 50,000 के आसपास बना है। और आपको उन्हें देखा होगा, आप अगर टेलीग्राम पे फॉलो करते हो मेरे को, ये मैं रोज डालता रहता हूँ शेयरिंग अकाउंट में। यहाँ पे हमारा एक दिन लॉस भी हुआ है, यहाँ पे अगर देखोगे 4-5 हजार का 2 दिन लॉस हुआ है, बाकी 10 दिन प्रॉफिट हुए हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 22,000 के आसपास का था। तो ये चीजें मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन के लिए दिखाता हूँ कि मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन आपको थोड़ा रूल फॉलो करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। बाकी अब हम आ जाते हैं अपनी एनालिसिस पे कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था आपको कि कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं चार्ट को देखूं तो मार्केट में आप पीछे देखोगे ऑलमोस्ट जनवरी से एक चैनल बना रखा है, और इस चैनल के अंदर ही घूम रहा है मार्केट। बार बार इसके लो रेंज पे आता है तो मार्केट यहाँ से रैली करता है, अपर रेंज पे आता है तो यहाँ से सेल ऑफ हो जाता है। तो यही गेम चल रहा है। इस बार भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ज्यादा दिन कंसोलिडेट करा। हर बार थोड़ा जल्दी होता था, इस बार थोड़ा ज्यादा दिन कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट करा। हमने बात भी करी थी फ्राइडे को, तो एक रैली आ सकती है, तो 2 दिन में रैली आई है। अभी जहाँ पे मार्केट खड़ा है, देखो मार्केट जो अपने 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास खड़ा है। मार्केट यहाँ पे पहले भी एक बार रुक चुका है, यहाँ से अच्छा खासा फॉल आ चुका है। लेकिन अगर मैं चैनल को फॉलो करूँ, तो अगर मार्केट 49,050 दोबारा निकालता है, तो हम मार्केट में इस वीक दोबारा से हो सकता है 49,800 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो जिसको पोजीशन बनानी है, वो 49,050 या 49,100 के ऊपर 30 मिनट क्लोजिंग होती है। बैंक निफ्टी में आप 15 मिनट भी ले सकते हो कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कैंडल बना देता है, तो 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो पोजिशनल के लिए जा सकते हैं। 49,000 50,000 तक के लेवल हो सकता है ऑल टाइम हाई तक हम एक बार देख लें मार्केट को फिर से। बैंक निफ्टी को भी, निफ्टी तो ऑलरेडी हिट कर चुका है, हो सकता है बैंक निफ्टी भी हिट कर दे। तो एक तो हमारा हो गया व्यू बाइंग का, बाइंग साइड हम 49,100 के ऊपर जाएंगे। 30 मिनट की क्लोजिंग होनी चाहिए, 15 मिनट की क्लोजिंग होनी चाहिए, सॉरी 30 मिनट निफ्टी में रहेगा। निफ्टी का वीडियो आप देख लेना। और तो हमारे पास आराम से 49,000 तक के टारगेट, 50,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक व्यू हो गया हमारा बाइंग का। सेलिंग कहाँ करनी है, तो देखो सेलिंग के लिए एक मिनट मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे हटाना पड़ेगा। एक चीज तो तय है, बड़ा सेल ऑफ जो आएगा, अगर रिजल्ट्स में थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हुआ, मान लो कि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि मेजोरिटी तो बन जाती है, लेकिन मेजोरिटी उस तरह की नहीं आती जिस तरह की पिछले साल की है, तब भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मार्केट पहले ही रैली कर चुका होगा, तो वहां पे एक करेक्शन आने की तो उम्मीद है। और करेक्शन मार्केट में आया नहीं है काफी टाइम से कम 10-20% का करेक्शन मार्केट में ड्यू है। अगर मैं निफ्टी दिखाऊं आपको एक बार, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ। निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी ऊपर ही जाता जा रहा है। अगर आप नीचे से देखोगे तो कहीं पे भी यहाँ पे बीच में छोटे छोटे करेक्शन तो आ रहे हैं, लेकिन जो 10-20% वाला करेक्शन होता है वो अभी नहीं आया है। कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 20,000 से 22-23,000 पहुंच चुके चुके हैं। तो एटलीस्ट 15% का करेक्शन ड्यू है मार्केट में। तो अगर इलेक्शन में कुछ भी उल्टा सीधा हुआ, तो वहां पे हो सकता है एक करेक्शन यहाँ पे मिल जाए। निफ्टी के लेवल्स हमने कल बात कर ली थी, तो वो देख लेना आप। बैंक निफ्टी में अब सेलिंग कहाँ करनी है, बैंक निफ्टी में इसकी बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में जो लेटेस्ट ब्रेकआउट आया है, एक बार मेरे को डिलीट करना पड़ेगा ये। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम 49,050 या 100 के ऊपर पोजिशन बनाएंगे, और टारगेट हमारे 49,800 के आसपास तक के रह सकते हैं। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है हमें, देखो सेलिंग के लिए देखो ये वाला जोन था, ये ब्रेकआउट जोन था हमारा। दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट, के अंदर आ सकता है। तो मार्केट में अगर सेलिंग करनी है, यहाँ पे अगर आपको बाइंग पोजीशन बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाके अगर यहाँ पे किसी दिन डेली चार्ट पे फिर रिवर्सल आके यहाँ हैमर बनाता है, तब इसके हाई के ऊपर बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। तो हम कह सकते हैं रीटेस्ट हो गया इसका। लेकिन अगर मार्केट में सेलिंग करनी है, तो हम 200 पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा हमें, और कहीं ना कहीं हमें सेलिंग जो करेंगे 48,000 के नीचे ही जाना पड़ेगा हमें। तो जैसे ही मार्केट 47,960 या 47,950 के नीचे 30 मिनट क्लोजिंग, या हम ये वाली जो कैंडल है, ये जो बड़ी कैंडल है, इसका जो ओपनिंग है उसके नीचे अब 30 मिनट क्लोजिंग आएगी 47,890 या 47,900, उसके नीचे ही सेल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे। अब इसके नीचे हमारे पास टारगेट क्या रह सकते हैं, टारगेट हमारे इजीली इस जोन तक के आ सकते हैं।
जो हमारा ये वाला जोन है 47,000 तक के। तो यहाँ पे 800 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं, 800 पॉइंट आपको ऊपर मिल सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग एक दो दिन 2-3 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो एक दिन में ही 1000 पॉइंट का मूव आ जाता है, अगर एक दिन में आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी आप आराम से ले सकते हो। बट मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आप बना सकते हो पोजिशन, अगर आपको पोजिशन बनानी है BTSC करना पड़े तो क्या लेवल से रहेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो देखो डेली चार्ट हो गया, अगर मैं वीकली चार्ट भी दिखाऊँ आपको, वीकली चार्ट भी देखोगे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट क्लोज ही है, हालांकि बहुत मेजर सेल ऑफ के आसपास है। इसलिए मैंने बोला जैसे 49,000 निकलेगा, या इसकी ओपनिंग कितनी है, इसकी ओपनिंग 252 है, ठीक है, जैसे ही निकलेगा तो हम यहाँ पे ऊपर तक ले सकते हैं टारगेट, ठीक है। अब सब कुछ डिलीट करते हैं, इंट्राडे के क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, क्योंकि इंट्राडे में काफी लोग ट्रेड करते हैं, और वो जो प्रॉफिट था मैंने जो आपको दिखाया वो इंट्राडे का ही प्रॉफिट है, वो ऐसा नहीं है, वो डेली ट्रेड होता है शेयरिंग में। अब यहाँ पे बात करें अगर हम, तो देखो ये हमारे जो लेवल्स थे जो हमने थर्सडे को डिस्कस करे थे फ्राइडे के लिए, कहीं ना कहीं वही काम आ जाएंगे। अगर मैं सेलिंग देखूं तो मार्केट में ये वाला जोन जो है हमारा, ये एक सेलिंग का जोन है। ऐसा क्यों, इसको तोड़ेगा तो मार्केट में सेलिंग करेंगे, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ने यहाँ पे 1 घंटा बिताया, ब्रेकआउट करा, फिर इसको रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन ठीक चल रहा है। इसके बाद मार्केट दोबारा इसके आसपास ही घूमा, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं ये जो बायर्स हैं इनके एसएल कट होंगे। तो हम जो लेवल रखेंगे अपना सेलिंग का 48,600 के आसपास का रखेंगे, 48,600, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, 48,600। अब यहाँ पे दिक्कत है, टारगेट आपको छोटे रखने पड़ेंगे, 550 के आसपास का भी लेवल हमारा, तो 47,400 तक का मैक्सिमम लेवल दे रहा हूँ मैं आपको, ऑलमोस्ट 200 सवा 200 पॉइंट है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 47,450 के आसपास का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, 48,500 बीच में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 500 के आसपास हमें थोड़ा 70 को जाना है, फिर भी ये हमें आई थिंक 200 पॉइंट के आसपास इजीली मिल जाएंगे अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, ठीक है। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग के लिए अगेन डी हाई हमारा क्या है, डी हाई हमारा 49,50 है, बाइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट जोन पे हम 49,70 जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे ही हम टारगेट ले लेंगे। अब मैं ऊपर के टारगेट देख लेता हूँ क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक टारगेट तो हमें दिख रहा है 49,200 के आसपास का। सेकंड टारगेट अगर लेना है हमें तो मैक्सिमम टारगेट जो हम रखेंगे 250 के आसपास ही दिख रहा है, वैसे तो 250 का रेसिस्टेंस है, तो 49,300 तक के हम टारगेट ले सकते हैं। तो ऊपर भी ऑलमोस्ट 220 पॉइंट के आसपास है इंट्राडे में, जो कि बहुत होते हैं, और नीचे भी ऑलमोस्ट 220 पॉइंट के आसपास है। तो इस तरह से हम अपने ट्रेड कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ इस हफ्ते वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिया विक्स हमारा ऑलमोस्ट 21 चल रहा है, ये 30 तक भी, 25 27 30 तक भी जा सकता है जैसे जैसे बढ़ेगी, और इलेक्शन वाला दिन भी बहुत वोलेटाइल होगा। और 31 का फ्राइडे है, अब आप सोचो फर्स्ट का लास्ट फेज है, सैटरडे को वोटिंग है, ठीक है। तो जो 31 और फर्स्ट फेज की वोटिंग का इफेक्ट होगा वो आएगा आपका 3 जून को, और 4 जून को हमारा रिजल्ट है। तो इसलिए जो भी आपको पोजीशन बनानी है इलेक्शन से रिलेटेड, वो आपको 31 को ही बनानी होगी, क्योंकि 1 जून को जो वोटिंग होगी 7 साढ़े 7 8 बजे तक, उसके बाद एग्जिट पोल आने की अनुमति मिल जाती है, तो सब एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे लोगों का रुझान बदलेगा। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा उस हिसाब से जो भी आपको लगता है। आप हैज पोजीशन बनाना बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि कहीं आप सोचो कि नहीं मैं नेकेड बाय कर लेता हूँ, नेकेड सेल कर लेता हूँ, क्योंकि देखो हैज बना के चलोगे तो बचे रहोगे, लिमिटेड लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें से कट जाएगा हैज में आपके, लेकिन हैज बना के चलना है बिल्कुल। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना नेकेड बाय या नेकेड सेल नहीं करना है हमें, ठीक है, कोई भी। लेकिन जहां तक पूरी उम्मीद है, जहां तक देखो मेजोरिटी यही बोल रहे हैं लोग कि बीजेपी को फॉर्म कर लेनी चाहिए, भले ही उनका लाइक मेजोरिटी ना आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं एनडीए पूरा जोड़ तोड़ के सरकार बना ही लेगा, ऐसे सब बोल रहे हैं। हालांकि कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन है 2004 में भी बहुत यही उम्मीदें लगाई जा रही थी, तो चेंज हो गई थी गवर्नमेंट, और 10-10 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होने का एक अच्छा खासा रूल देखा होगा अगर आपने, काफी जगह होता है ऐसा, तो ऐसा हो सकता है। हालांकि मुश्किल है, बट अगर हो गया वो तो कहीं ना कहीं तैयार रहो, मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आएगा, और वो चीज उस टाइम लेकिन एक अच्छा मौका भी होगा, क्योंकि उस टाइम आपको जो लोग पीछे छूट गए थे, मतलब कोविड के टाइम पे जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई, तो उनको एक मौका मिलेगा, करेक्शन आएगा तो आपको शेयर उठाने का, तो वहां पे आपको कैश होना चाहिए। तो उससे पहले कैश अपना सारा, बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि आप कैश ही अपना सारा ओवर ट्रेडिंग करके इंट्राडे में कैश गवा दो। तो वहां के लिए पैसे बचा के रखो, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए आपको मार्केट में, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। लास्ट में मैं थोड़ा सा इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया, बाकी वीडियो निफ्टी का वीडियो देख लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, प्लस आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है कुछ तो आपको राइट हैंड साइड पे प्लेलिस्ट मिल जा रही होगी, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, 27-28 वीडियोस बना रखे हैं मैंने। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।